हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ क्लासेस, मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम रिंग थ्योरी के लेक्चर नंबर 4 में स्टूडेंट डिस्कशन करेंगे निरसन नियम और शून्य के भाजकों रहित पर आधारित थ्योरम पर, दोनों पर आधारित थ्योरम्स पर डिस्कशन करेंगे। आज हमारी थ्योरम स्टार्ट हो रही है रिंग थ्योरी की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम निरसन नियम देख लेते हैं। शून्य के भाजकों रहित और सहित की कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स क्या है, निरसन नियम योग के लिए अलग होता है, गुणा के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो गुणा के लिए निरसन नियम काम में आता है। तो इसके लिए हम पहले निरसन नियम देखते हैं। निरसन नियम जो है स्टूडेंट्स, निरसन नियम कंसलेशन लॉ, निरसन नियम कंसलेशन लॉ। पहले प्लस के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स। प्लस के लिए यदि 3 एलिमेंट ले लिए हमने किसी रिंग के ए बी सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि रिंग में क्या होती है स्टूडेंट्स, रिंग में दो संख्याएं डिफाइन होती है, प्लस और गुणा। तो प्लस के लिए निरसन नियम देख रहे हैं। 3 एलिमेंट ले लिए हमने कोई रिंग आर की, तो ए प्लस बी जो है स्टूडेंट्स वो ए प्लस सी के बराबर है। यदि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, तो दिस इंप्लाइज बी बराबर क्या है, सी। बी बराबर क्या स्टूडेंट्स यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज बी बराबर सी। ये है स्टूडेंट्स लेफ्ट कंसलेशन लॉ फॉर एडिशन, योग के लिए वाम निरसन नियम। सेकंड है स्टूडेंट दक्षिण निरसन नियम, योग के लिए दक्षिण निरसन नियम। यदि a प्लस या ये बोले तो b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, तो यहां से b बराबर c होगा। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है राइट कंसलेशन लॉ, राइट कंसलेशन लॉ फॉर एडिशन, योग के लिए दक्षिण निरसन नियम। ये तो हो गया स्टूडेंट्स योग के लिए। योग के लिए कोई बेसिक पर्टिकुलर कोई कंडीशन काम में नहीं आती है, परंतु जब हम गुणा के लिए निरसन नियम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे हमारे पास एक कंडीशन काम में आती है। सेकंड संक्रिया होती है रिंग की गुणा, रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और गुणा से। पहली संक्रिया प्लस, सेकंड संक्रिया गुणा होती है। गुणा के लिए निरसन नियम देखते हैं, क्योंकि 3 एलिमेंट लेंगे स्टूडेंट्स हम, वही ए बी सी बिलोंग्स टू आर, और एक एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो यहाँ पे हमने मान लिया, मानना ए जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, निरसन नियम है। तब वाम निरसन नियम गुणा के लिए क्या होगा, नंबर 1। तो ए क्या स्टूडेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट, तो दिस इंप्लाइज ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ से आएगा बी बराबर सी। ये कहलाता है लेफ्ट कंसलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। वाम निरसन नियम गुणा के लिए नॉन जीरो एलिमेंट होगा, ए बी बराबर ए सी, तो बी बराबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड है दक्षिण नियम, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, यहां से आएगा हमारे पास, या आगे लिखे हैं बी ए बराबर सी ए, तो यहां से बी बराबर सी, जहां पे ए नॉन जीरो अवयव होगा। तो ये जो है वो कहलाता है राइट कंसलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। और ये वाला हो गया एडिशन के लिए वाम और दक्षिण, ये वाला हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए वाम और दक्षिण। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। वैसे हमारी ये ग्रुप थ्योरी में भी आ रखा है फर्स्ट ईयर में। अब देखिए स्टूडेंट्स, निरसन नियम क्लियर है स्टूडेंट्स। नॉन जीरो एलिमेंट होगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, ए बी बराबर ए सी, तो बी बराबर सी। अगर ये है लेफ्ट कंसलेशन लॉ और ये वाला राइट कंसलेशन लॉ। ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से बी ए बराबर सी है, तो बी बराबर सी। ये कहलाता है राइट कंसलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। बस मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो कंडीशन है एक क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा जो इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए आगे, कंसलेशन लॉ तो हमने पढ़ लिया, देख लिया कंसलेशन लॉ। और शून्य के भाजकों रहित और सहित की कंडीशन हमने देखी है कि कोई भी रिंग दे रखा हो, शून्य के भाजकों सहित कब होता है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी बराबर जीरो, ना तो स्टूडेंट्स ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में क्या कहलाता है, ये शून्य के भाजकों सहित कहलाता है, क्योंकि दो एलिमेंट है, दोनों का गुणा जीरो के बराबर है, परंतु ना ए जीरो ना ही बी जीरो। और यदि ए क्रॉस बी बराबर जीरो, तो जहां पे a बराबर जीरो या फिर b बराबर जीरो, ये होती है शून्य के भाजकों रहित की कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब शून्य के भाजकों रहित, शून्य के भाजकों सहित की कंडीशन आ गई। निरसन नियम मैंने आपको बता दिया। तो अब निरसन नियम और शून्य के भाजकों रहित पे आधारित जो थ्योरम है वो क्या है स्टूडेंट्स, कोई वल्य आर है, कोई वल्य आर शून्य के भाजकों रहित है यदि आर में निरसन नियम सत्य है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आई हुई भी है, रिपीटेड है पेपर में। थ्योरम लिख रही हूँ यहाँ पे, थ्योरम 1.2। 1.1 में क्या थी स्टूडेंट्स, बेसिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए प्रॉपर्टी थी किसकी, रिंग की। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम देख रहे हैं वल्य सिद्धांत का सेकंड थ्योरम, या कहने का मतलब है रिंग थ्योरी की फर्स्ट यूनिट की सेकंड थ्योरम देख रहे हैं। सेकंड थ्योरम का मतलब है ये फर्स्ट ही है, फर्स्ट में तो बेसिक प्रॉपर्टी थी हमारे पास। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख रही है स्टूडेंट में, स्टेटमेंट है यदि वल्य आर शून्य के भाजकों रहित है, या कोई वल्य आर, स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ये, इसके आधार पर हमें प्रूव करना है, कोई वल्य आर शून्य के भाजकों रहित है, शून्य के भाजकों रहित है, शून्य के भाजकों रहित है, कोई वल्य आर शून्य के भाजकों रहित है यदि दोनों तरफ प्रूव करनी है, यदि आ गया तो इफ आर में निरसन नियम सत्य है, निरसन नियम सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स कि एक दो कंडीशन है कि कोई वल्य आर है, पहले शून्य के भाजकों रहित की कंडीशन लेंगे। पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरफ लेके चलेंगे, स्टार्टिंग वाली कंडीशन सत्य मानेंगे, ये वाला हम प्रूव करेंगे। फिर क्या स्टूडेंट्स, बैकवर्ड लेके चलेंगे, पहले फॉरवर्ड लेंगे फिर बैकवर्ड लेके चलेंगे, तो मानेंगे कि आर में निरसन नियम सत्य है और शून्य के भाजकों रहित है, फिर प्रूव करेंगे। तो जो कंडीशन हमें प्रूव करनी है, पहले तो क्या करना है, कोई वल्य आर शून्य के भाजकों रहित है, रहित की कंडीशन लिखेंगे और निरसन नियम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो निरसन नियम की जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन है वो तो हम लेंगे, परंतु कंडीशन जो उसके लिए अप्लाई होती है वो हम प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो निरसन नियम के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि क्या स्टूडेंट्स, दो नॉन जीरो, एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा, ए नॉन जीरो अवयव, तो ए बी बराबर क्या हो, ए सी। तो यहाँ से ए बराबर क्या आता है, सी आता है। तो यहाँ से क्या कंडीशन लेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ से हम कंडीशन लेंगे ए नॉन जीरो अवयव लेंगे, और ये वाली कंडीशन हम लेके चलेंगे, तब ये वाला हम प्रूव करेंगे। या फिर कहने का मतलब है ये इधर वाली कंडीशन जो हम लेके चलेंगे, तो कैसे सिद्ध करेंगे स्टूडेंट्स इसको, पहले इसको फॉरवर्ड लेके चलते हैं। फॉरवर्ड के लिए पहले क्या मान लिया, माना वल्य आर। प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स इसका बहुत इजी है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। क्या मान लिया, माना वल्य आर, पहले क्या मान लिया स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग वाली मान ली, आगे वाली हम प्रूव करेंगे। माना वल्य आर, माना वल्य आर शून्य के भाजकों रहित है, शून्य के भाजकों रहित है। ठीक है स्टूडेंट, शून्य के भाजकों रहित है, अतः रहित की कंडीशन लगा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी तीन एलिमेंट ले लेंगे, रहित की कंडीशन ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तीन एलिमेंट लेने हैं क्योंकि निरसन नियम में तीन एलिमेंट काम में आते हैं, तो यहाँ पे हम तीन एलिमेंट ले लेंगे। तो शून्य के भाजकों रहित की कंडीशन होती है कि दो का जीरो, तब एक जीरो होना ही होना चाहिए और एक नॉन जीरो होगा, दोनों में से एक जीरो। तो एक नॉन जीरो ले लेते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग वाला ए, जहां यहाँ पे लिख देंगे जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉन जीरो है, बी और सी जीरो हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कंडीशन लिखी हम शून्य के भाजकों रहित की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी ए नॉन जीरो अवयव, दिस इंप्लाइज ए बी बराबर जीरो। जहाँ पे बी का मान क्या, एक नॉन जीरो तो दूसरा जीरो होने चाहिए। कंडीशन होती है ए बी बराबर जीरो, कि दो का गुणा जीरो, तो जहाँ पे ए बराबर जीरो तो ए नॉन जीरो है, तो अतः बी बराबर क्या होगा, बी बराबर जीरो, क्योंकि इसके लिए एक जीरो होना ही होना चाहिए हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर मान लिया फर्स्ट। पुनः लिखेंगे वही कंडीशन किसके लिए, ए सी के लिए। ए क्या है,
वही नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि शून्य के भाजकों रहित है तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन होगी कि दो एलिमेंट्स का गुणा तभी जीरो होगा जब एक एलिमेंट उनमें से क्या होगा, जीरो। तो ए नॉन जीरो, तो इसका मतलब ए सी बराबर जीरो। तो यहां से आएगा ए सी बराबर जीरो, ए हमारे पास नॉन जीरो है, देन सी बराबर क्या होगा, जीरो। यही कंडीशन होती है शून्य के भाजकों रहित की। निरसन नियम लेके आना है। निरसन नियम के लिए तीन एलिमेंट है, ए नॉन जीरो तो बी बराबर सी हमें लेके आना है स्टूडेंट्स। तो समीकरण एक और दो से, समीकरण एक ये वाली है, समीकरण दो ये वाली है स्टूडेंट्स। इन दोनों की आर एच एस बराबर है, ये एल एच एस आर एच एस, एल एच एस आर दोनों का मान जीरो है, तो इसका मतलब है कि आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से, एक और दो से क्या है, दोनों के लिए ए नॉन जीरो अवयव है स्टूडेंट्स। कंडीशन लेके आनी है किसकी, निरसन नियम की। तो बी बराबर सी लेके आना है, ए नॉन जीरो अवयव है, तो दिस इंप्लाइज यहां से आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी बराबर ए सी। तो यहां से क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज ए नॉन जीरो अवयव स्टूडेंट्स, यहाँ से ए बी इधर लेके आएंगे, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू हो गया हमारे पास जीरो। यहां से ए बाहर निकाल लिया, बी माइनस सी बराबर जीरो, ए बाहर निकाल लिया स्टूडेंट्स, बी माइनस सी बराबर जीरो। तो यहां से देखने से पता चल रहा है कि ये इसका एक एलिमेंट है और ये इसका दूसरा एलिमेंट है। ए डॉट बी माइनस सी का मान क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये पूरा जीरो होगा, फिर होगा स्टूडेंट्स जीरो, क्योंकि शून्य के भाजकों रहित है। क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि आर शून्य के भाजकों रहित है, शून्य के भाजकों रहित है स्टूडेंट्स। ये कंडीशन शून्य के भाजकों रहित है। एक नॉन जीरो अवयव ए नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई हमारे पास कंडीशन ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर जीरो, तो दिस इंप्लाइज ये नॉन जीरो अवयव है, तो इसका मतलब ये जीरो होगा। शून्य के भाजकों रहित की कंडीशन यही होती है, दो का गुणा जीरो, एक नॉन जीरो तो दूसरा जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज बी माइनस सी बराबर जीरो। तो यहाँ से इधर वाली साइड में तो बी बराबर आ जाएगा सी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए नॉन जीरो अवयव। तो हम कंडीशन लेके चले थे ए बी माइन ए नॉन जीरो था, ए नॉन जीरो अवयव, दिस इंप्लाइज ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ से आ जाएगा बी बराबर सी। आ गया ये वाला, ये कौन सा नियम, वाम निरसन नियम। इसी प्रकार दक्षिण निरसन नियम कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास है निरसन नियम, निरसन नियम आ गया स्टूडेंट्स, या इसको बोलेंगे वाम निरसन नियम, वाम निरसन नियम। इसी प्रकार एक की पर इसी प्रकार कर लेंगे, ए नॉन जीरो अवयव स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज अब की बार बी ए बराबर सी ए, एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहां से आ जाएगा बी बराबर सी। ये होता है राइट कंसलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट कंसलेशन लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। एक तरफ तो हमारी थ्योरम प्रूव होगी, हमने क्या मानना था, हमने लिया था कि वल्ले आर शून्य के भाजकों रहित है, तब उसमें निरसन नियम हम लेके आ गए। अब हमें प्रूव करना है कि वल्ले आर जो है वो क्या है, उसमें निरसन नियम सत्य है, तब हमें शून्य के भाजकों रहित की कंडीशन लेके आनी है। अब क्या करना है, थ्योरम को बैकवर्ड लेके चलना है। बैकवर्ड के लिए पहले क्या मानेंगे, मानना वल्ले आर में निरसन नियम सत्य है, निरसन नियम सत्य है स्टूडेंट्स, निरसन नियम सत्य, निरसन नियम सत्य है। देन प्रूव दैट, देन शो दैट, देन प्रूव दैट आर क्या होगा, आर शून्य के भाजकों रहित होगा, शून्य के भाजकों रहित होगा स्टूडेंट, शून्य के भाजकों रहित। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन है कि वल्ले आर जो है वो क्या है, वल्ले आर में निरसन नियम सत्य है,
निरसन नियम की कंडीशन लगाए, बी बराबर क्या होता है, सी होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्योंकि निरसन नियम एक तरफ लगा लेते हैं, निरसन नियम सत्य है तो तीन एलिमेंट वही ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज ए नॉन जीरो अवयव है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ए नॉन जीरो अवयव, तो दिस इंप्लाइज ए बी बराबर ए सी, ये होता है निरसन नियम। ए बी बराबर ए सी, तो दिस इंप्लाइज ए बराबर बी बराबर सी, बी बराबर सी, ये होता है हमारा निरसन नियम। निरसन नियम सत्य मान लिया। देन प्रूव, शून्य के बाद को रहित की कंडीशन सिद्ध करनी है, दो एलिमेंट्स का मान जीरो, तब ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब बी बराबर जीरो लेके आना है, या प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए नॉन जीरो अवयव, तो दिस इंप्लाइज ए बी बराबर जीरो, ये सिद्ध करना है। नॉन जीरो एलिमेंट तो ले ही रखा है, ए बी बराबर जीरो, तो दिस इंप्लाइज यहां से आएगा बी बराबर जीरो, इसका मतलब बी बराबर जीरो हमें लेके आना है, कैसे भी करके बी बराबर जीरो लेके आना है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन हम लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वाली कंडीशन लेके, तो ये वाला लेके चलेंगे, तो क्योंकि ए नॉन जीरो अवयव, दिस इंप्लाइज ए बी बराबर जीरो। हमारी थ्योरम 1.1 की पहली प्रॉपर्टी थी कि ए जीरो बराबर होता है जीरो के, बराबर होता है जीरो ए की, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्रॉपर्टी जीरो की जब अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, ए नॉन जीरो अवयव, दिस इंप्लाइज ए बी बराबर ए जीरो, निरसन नियम सत्य है स्टूडेंट्स। ये रहा निरसन नियम, ए नॉन जीरो ए बी, ए नॉन जीरो एलिमेंट है, ए बी बराबर ए सी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो स्टार्टिंग वाला निरस्त हो जाएगा और बी बराबर सी, तो यहाँ से ए नॉन जीरो अवयव, तो यहाँ से आ जाएगा ए निरस्त हो जाए तो बी बराबर है, या ए बी बराबर हम जीरो लेके चले हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बी बराबर जीरो, तो दिस इंप्लाइज बी बराबर जीरो। और ये क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है और दो का गुणा जीरो, तो इसका मतलब एक जीरो है, बी बराबर जीरो। ये किसकी कंडीशन है, शून्य के भाजकों रहित की। अतः लिख देंगे, अतः वल्य आर, रिंग आर शून्य के भाजकों रहित है, शून्य के भाजकों रहित है, ठीक है स्टूडेंट्स। हेंस प्रूव्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, शून्य के भाजकों रहित की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, शून्य के भाजकों सहित की कंडीशन क्या होती है, सहित तो काम में नहीं आता, रहित काम में आता है, और निरसन नियम की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत इजी थ्योरम है स्टूडेंट्स, पेपर में रिपीटेड भी है, तो इसके लिए आपको रिंग थ्योरी के स्टार्टिंग वाले लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, और जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रिंग थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में हम पूर्णांकीय प्रांत, इंटीग्रल डोमेन पर, और इंटीग्रल डोमेन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार पेपर में स्टूडेंट्स 1.3, उस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।